दूसरा प्रश्न, आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। दो भुजा दी गई है, तीसरी भुजा निकालनी है। ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के लिए आधार का सूत्र क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय में आधार का सूत्र क्या कहता है? आधार बराबर रूट बड़ी भुजा में से छोटी भुजा घटानी है, कर्ण में से लंब घटा देंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर रूट, कर्ण कितना है? 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 12, 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होगा? 13 इंटू 13, 13 का वर्ग कितना हो रहा है? 169 माइनस 12 का होगा 144। 169 में से 144 घटाना है 25। 25 को ऐसा लिख सकते हैं बराबर 5 लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। ये आधार कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर आएगा। तो लंब और कर्ण दिया हुआ था, आधार निकाला, आधार आ गया 5 सेंटीमीटर। अब उसमें मान निकालेंगे tan p और माइनस कोट r। tan p माइनस कोट r, tan को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, लाल बटा कका, के ए, लाल बटा कका। तो साइन कोस tan, tan को लिख सकते हैं l बटा ए, l बटा ए, लंब बटा आधार माइनस कोट, कोट का सूत्र क्या है? तो tan का उल्टा होगा कोट, तो आधार बटा लंब, ए बटा एल, ये होगा। तो अब इसमें देखिए त्रिभुज में अपन को एक बात लेना है, कोण P, tan में कोण P लेना है। कोण P ये लेंगे तो उसके सामने वाली ये हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। मैं इनको साइड में लिख लेता हूँ एक बार। ये त्रिभुज है, ये कर्ण P Q R, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। कोण P लेंगे तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब, ये L हो जाएगा और संलग्न भुजा हो जाएगी आधार, ये हो जाएगा। अब हमको क्या देखना है? P लेंगे और एक बार कोण R लेंगे, तो इसके लिए दो अलग से बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ दो त्रिभुज बनाता हूँ। पहले बनाऊंगा P का, फिर बनाऊंगा R का। कर्ण 90, 90 ये हो जाएगा कर्ण P Q R, P Q R। यहाँ दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, यहाँ दिया था 13 सेंटीमीटर और इधर दिया 12 सेंटीमीटर। जो मान दिया गया वो मान वैसे ही लिखना है, जहाँ दिया गया वहाँ, और इधर लिखना है 5 सेंटीमीटर, इधर लिखना है 13 सेंटीमीटर। अगर कोण P ले रहे हैं तो ये हो जाएगा लंब L, ये हो जाएगा संलग्न भुजा आधार और ये कर्ण। इसी प्रकार कोण R लेंगे तो कोण R के मामले में ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। और इसके बाद इसमें आएंगे तो लाल बटा कक्का, L बटा के ए, tan साइन कोस tan, tan को लिखते हैं L बटा ए यानी लंब बटा आधार। तो यह मैं लिखूंगा लंब बटा आधार माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं? tan का उल्टा कोट होता है तो आधार बटा लंब, ए बटा एल। तो ये लिखेंगे आधार बटा लंब बराबर कोण P था, तो कोण P के संदर्भ में देखिए तो लंब बटा आधार, लंब कितना आ रहा है कोण P के अंदर? लंब आ रहा है अपने 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिखना है बट्टा में आधार, आधार कितना लिया है? 12 सेंटीमीटर, 12 लिखा, फिर माइनस का माइनस कर दिया। कोट के संदर्भ में लिखेंगे तो आधार बटा लंब होता है,
तो कोट के लिए आर है, तो आर के संदर्भ में देखेंगे तो कोट के लिए आर लिया था, तो आर ये रहा है आर के सामने। तो आधार इसमें इस त्रिभुज में आधार कहाँ गया, ये रहा आधार। आधार कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 लिख लिया, और लंब कितना है 12 सेंटीमीटर, बराबर 5/12 माइनस 5/12, 5 5 माइनस, दोनों माइनस प्लस से माइनस काट दिया, बराबर 0 आ गया। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को इस तरह से करना है, पहले त्रिभुज को कंप्लीट किया, त्रिभुज कंप्लीट करने के बाद में जो कोण दिया गया कोण के अनुसार त्रिभुज बना दिए दोनों, और उसके मान इसके अंदर लिख लिया, लाल का प्रयोग किया और इसको में लिख लिया। ये हो जाएगा आपका। यदि साइन ए बराबर 3/4, तो यानी साइन ए बराबर 3/4 है, तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो इस प्रकार से सवाल आ जाए तो उसमें क्या करना पड़ेगा, अपने सामने त्रिभुज दिया हुआ नहीं है, त्रिभुज का मान अपन को आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है और अपने आप को लिखना है। माना ए बी सी एक त्रिभुज है, त्रिभुज को मानना पड़ेगा, त्रिभुज लिखना बनाना पड़ेगा अपन को। त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है, तो बनाइए त्रिभुज एक, ए बी और सी, ये बी कोण समकोण हो गया, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। साइन के अंदर ए कोण लिया, तो ए कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब, और संलग्न भुजा होती है आधार। एल ए लाल बटा के का साइन को लिखते हैं लंब बटा कर्ण लिखते हैं, तो साइन की जगह लंब बटा कर्ण बराबर लंब बटा कर्ण। इसमें लंब की जगह कितना लिखूंगा मैं, जो इस कोण ए के मामले में लंब यहाँ पर आया है, कोण ए के मामले में यानी कोण ए लेंगे तब ये लंब होगा, उनके लिए लिखना होगा मुझे 3 सेंटीमीटर। और कर्ण के मामले में ये कर्ण है, कर्ण तो इसका ही है, उनके लिए लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। अपने सामने 4 सेंटीमीटर के 3 सेंटीमीटर के अपने आधार नहीं आ रहा है, पहले इस त्रिभुज को पूरा बनाना पड़ेगा। अपने सामने समकोण त्रिभुज के मामले में लंब नहीं है, कर्ण है, आधार है और लंब नहीं है, तो लंब ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लिखना है। तो क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए प्रमेय से लंब बराबर रूट, अब देखिए लंब निकालना ये, तो कर्ण में से आधार को माइनस कर लेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण अपना 4 सेंटीमीटर आ रहा है, 4 का स्क्वायर माइनस आधार कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर बराबर, देखते रहिए 4 का 16 माइनस 3 का कितना होता है 3 × 3 9 बराबर आएगा, लंब का कितना आएगा √7। एक बात ध्यान देना, इस प्रश्न में अपन को इकाई नहीं दी गई है, इकाई कुछ नहीं हो तो मैंने माना सेंटीमीटर में मान लिया है, लेकिन आप उसकी जगह के भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब अपने त्रिभुज कंप्लीट हो गया है, तो ये कोस ए और टेन ए का मान, तो यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ, देख लेना ध्यान से। कोस ए बराबर, कोस ए को कैसे लिख सकते हैं याद देख लेना एक बार, लाल बटा का, ये पूरा आपको याद होना चाहिए। साइन कोस, कोस को ये लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, तो बराबर लिखना है आधार बटा कर्ण। ये कोण को लेते हैं तब ये लंब होता है, ये आधार हो जाती है, संलग्न भुजा आधार हो जाती है और सामने वाली भुजा लंब हो जाती है। तो आधार कितना आ रहा है, अभी आधार बटा कर्ण है तो आधार कितना आ रहा है, ये वाला आधार होगा, अपने ये कोण लेंगे तब तो आधार होगा रूट के अंदर 7 बटा कर्ण कितना आएगा, कर्ण देख लीजिए
4, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो के दोनों में के कर लो भाई, मैंने मान को सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। 10 के लिए क्या होगा, 10 बराबर, यहाँ देख लीजिए साइन कोस 10, 10 को क्या लिखा है, एल बटा ए, लंब बटा आधार, तो यहाँ लिखो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यहाँ पर भी 10 ए है ना, 10 ए है। लंब 3 तो लिख सकते हैं 3 बटा आधार कितना आ रहा है, √7 के। ये आपका उत्तर हो जाएगा ए पूरे प्रश्न का। पहले आपको क्या करना, त्रिभुज बना दिया, उसके चौथा प्रश्न क्या करें, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपना, इस प्रश्न में कोई प्रश्न में आकृति दी होती है तो उस आकृति का प्रयोग करना, आकृति नहीं दी गई तो उनको आकृति बनानी पड़ती है सबसे पहले। तो क्या करें, माना ए बी सी एक त्रिभुज है और बी कोण समकोण है। लिखा, इसके बाद एक आकृति बना दीजिए तुरंत। ए बी और सी, ये 90 डिग्री समकोण है बी, ये सामने वाली भुजा बड़ी भुजा कर्ण हो गई। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो फिर इसका मान निकालना है। पहले ये दिया हुआ है, ये लिख लो, 15 कोट ए बराबर 8। अब कोट ए बराबर 8 यहाँ है, 15 को इधर भेजा जाएगा, बाद कितना आएगा, बाद में बटे में आ जाएगा 15। तो कोट ए बराबर 8 बटा 15, 8 बटा 15 आ रहा है। अब आपको लाल बटा का काम पड़ा है, ये कोट है, साइन कोस 10, साइन कोस 10, 10 का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। तो कोट कैसे लिखेंगे, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और लंब कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। ये कोट ए के मामले में कोण ए लिया, क्योंकि यहाँ एक कोण दिया हुआ है, 8 बटा आधार बटा लंब आ रहा है। ए के सामने क्या चीज होगी, ये होगी लंब भुजा, और ये हो गई संलग्न आधार, ये कर्ण हो जाएगी। तो आधार कितना आ रहा है, 8, और लंब आ रहा है 15। अब अपने सामने कर्ण नहीं है, कर्ण ज्ञात करना होगा, तो लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण बराबर आधार कितना दिया हुआ इसमें, आधार कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर, कर्ण बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का 15 इंटू 15 225 होगा, प्लस 15 का वर्ग 225 होगा, 8 का वर्ग कितना होगा 8 8 66। कर्ण, अब कर्ण वाली भुजा कौन सी आ रही है, AC, तो कर्ण की जगह AC लिख सकते हैं ना, तो लिख लीजिए AC बराबर, इनको जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, तो यहाँ 9 लिख लीजिए, 5 और 4 9, और 6 और 2 8, 2 का 2 289। यहाँ लिखना है AC बराबर 17 का वर्ग 289 आता है, तो 17 लिख लो, यहाँ ये 17 आ गया, ये भुजा हो जाएगी अपनी 17। त्रिभुज में तीनों भुजाएं आ गई हैं, तीनों भुजा में मान लिख लिया है।
अब क्या करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ साइन ए बराबर, साइन ए को क्या लिखते हैं, लॉरेंट का में लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिख लो लंब बटा कर्ण बराबर, लंब कितना आ रहा है, कोण ए के मामले में लंब ये हो गया 15, यहाँ 15 लिख लिया, बटे में कर्ण कितना है 17, 15 बटा 17 आ गया। इसी प्रकार सेक ए बराबर, देखिए सेन का निकल गया है, तब सेक का क्या होगा, सेक ए बराबर, सेक क्या मानते हैं, देखो लाल बटा का काम देखिए, साइन कोस टेन, टेन का इनका उल्टा हो जाएगा कोसेक सेक, तो के बटा ए, कर्ण बटा आधा, तो ये लिख लो कर्ण बटा आधा। अब इसमें देखना कर्ण कितना 17 है और ए कितना, आधा कितना 8 है, 17 बटा 8। ये आपका हो जाएगा चौथा सवाल। सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो क्या करेंगे, ऐसे हल करने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन एक त्रिभुज बनाएंगे, तो लिखेंगे माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका बी कोण समकोण है। स्पष्ट है, एक त्रिभुज बना दीजिए, ए बी और सी, ये समकोण हो गया, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। अब देखिए सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, इसमें सेक के लिए कोई कोण दिया नहीं गया है, तो अपन बिना कोई कोण लिए डायरेक्ट मान लिखेंगे। सेक को कैसे लिख सकते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक, सेक के लिए क्या आएगा के बटा ए, कर्ण बटा आधा, तो यहाँ लिखेंगे ऊपर लिख लो कर्ण बटा आधार। इसमें कोई भी कोण नहीं दिया गया है, तो डायरेक्टली इसमें मान लिखेंगे, जहाँ कर्ण है वहां लिख लेंगे 13, तो यहाँ 13 लिख लिया, जहाँ आधा लिखा हुआ है उनकी जगह लिख लेंगे आधा की जगह 12 लिख लेंगे। अब क्या रहा अपने सामने, लंब नहीं है तो लिखेंगे त्रिभुज में तीनों भुजा आनी चाहिए, अपने पास में दो भुजा दी गई है, और तो तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, निकालना क्या है, लंब निकालना है, तो लंब बराबर रूट, बड़ी भुजा में छोटी भुजा घटानी है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर कौन सी भुजा होगी, ए बी, तो लंब की जगह ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी बराबर रूट कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है 13 है, कर्ण की जगह 13 लिख लिया, 13 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस है, तो ये भी, तो ए बी लिख सकते हैं इसकी जगह, और रूट के अंदर, और कर्ण स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर लिख लिया, माइनस आधा, आधा कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिख लिया। ए बी बराबर रूट के अंदर आ गया 13 का 169, 13 का वर्ग 169 आएगा, माइनस 12 का 144 आ जाएगा, ए बी बराबर, इनको घटा दो, 5 का वर्ग 25 आ रहा है, इसलिए 5 को बाहर लिख लिया मैंने, ए बी बराबर, ए बी जो भुजा है उसकी जगह 5 लिख लो। अब त्रिभुज में तीनों भुजा कंप्लीट हो गई है। अब क्या पूछा गया है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा, दूसरा आएगा कोस थीटा, तीसरा आएगा टेन थीटा,
फिर कोसेक थीटा, फिर सेक थीटा पहले से आया हुआ है तो क्या करें, सेक थीटा हटा देंगे, कोट थीटा लिख लेंगे, कोट थीटा। मैं यहाँ पर एक साइड में लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए बेहतरीन तरीके से, LAL बटा के ए, लाल बटा काका। ये होता है साइन को लिखते हैं साइन कोस टेन। अब देख लीजिए साइन कोस टेन इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक सेक कोट। तो साइन के लिए क्या लिखेंगे, एल बटा के लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिख लो पहले लंब बटा कर्ण बराबर, इसमें लंब कितना आया 5 बटा कर्ण कितना है 13, 5 बटा 13, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार कोस के लिए होगा ए बटा के आधार बटा कर्ण। तो लिख लो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण बराबर, आधार कितना आ रहा है 12, कर्ण कितना आ रहा है 13, ये भी उसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार टेन का साइन कोस टेन एल बटा ए तो मतलब लंब बटा आधार, यहाँ लिख लो लंब बटा आधार बराबर, लंब कितना आ रहा है 5 और ए आधार 12, ये इसका उत्तर। इसी प्रकार कोसेक का साइन कोस टेन कोसेक एल के बटा एल कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कौन कितना आ रहा है 13, लंब कितना आ रहा है 5, ये इसका उत्तर। इसी बार कोट का टेन का उल्टा कोट होता है ए बटा एल आधार बटा लंब, आधार बटा लंब बराबर, आधार कितना आ रहा है 12 और लंब कितना आ रहा है 5, 12 बटा 5, ये उत्तर हो जाएगा। ये कंप्लीटली 5